नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर जनमन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। विधायक फंड से मनचाही सिफारिश के बदले पैसा लेने के आरोपों में फंसे 3 विधायकों को लेकर राजस्थान विधानसभा की सदाचार कमेटी ने सख्त रुख अपनाया है। स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब हुए तीनों विधायकों को सदाचार कमेटी ने तलब किया है, तो वहीं कमेटी खीपसर से बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा, हिंडौन से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और बयाना से निर्दलीय विधायक रितु बनावत से 1-to-1 पूछताछ की। 2 दिन पहले विधानसभा में सदाचार कमेटी की बैठक सभापति कैलाश वर्मा की अध्यक्षता में हुई थी। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्टिंग ऑपरेशन में सामने आई तथ्यों को गंभीरता को देखते हुए तीनों विधायकों को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर उनका पक्ष भी सुना। इसके बाद विधायकों के औपचारिक नोटिस जारी किए गए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्ष सहित अधिकांश जिला कार्यकारिणियों की घोषणा कर दी है, लेकिन दिग्गज नेताओं के प्रभाव वाले क्षेत्रों में संगठन विस्तार अब भी अधूरा है। प्रदेश में पार्टी के कुल 44 जिला संगठन हैं, लेकिन इनमें से 5 जिलों में अब तक जिला कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया है। खास बात यह है कि जिन जिलों में कार्यकारिणी घोषित नहीं हो सकी है, वे सभी राजनीतिक रूप से बेहद अहम माने जाते हैं और यहाँ पार्टी के बड़े चेहरे भी जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा जयपुर शहर और झालावाड़ जिले को लेकर हो रही है। जयपुर शहर संगठन का दायरा काफी बड़ा है, जहां 7 विधानसभा क्षेत्र और 3 विधानसभा के आंशिक क्षेत्र भी शामिल हैं। इसी क्षेत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के विधानसभा क्षेत्र भी आते हैं। ऐसे में जयपुर शहर जिला कार्यकारिणी का अब तक घोषित न होना एक संगठनात्मक स्तर पर कई सवाल भी खड़े कर रहा है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर लगे प्रतिबंध को लेकर दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने स्पष्ट किया कि छात्र संघ चुनाव एक संवैधानिक अधिकार तो है, लेकिन यह शिक्षा के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता। कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ याचिकाओं का निस्तारण कर दिया। यह फैसला जय राव व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनाया गया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में 14 नवम्बर को सुनवाई पूरी कर एक निर्णय भी सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि छात्र संघ चुनाव छात्रों का मौलिक अधिकार है और उन्हें इससे वंचित नहीं किया जा सकता। वहीं राज्य सरकार ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि छात्र संघ चुनाव कोई मौलिक अधिकार नहीं है और वर्तमान परिस्थितियों में इन्हें कराना व्यवहारिक नहीं है। श्रीगंगानगर की मेधावी छात्रा गीताली गुप्ता ने देश की प्रतिष्ठित परीक्षा क्लैट 2026 में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हासिल कर न केवल जिले बल्कि पूरे प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। इस उपलब्धि के साथ गीताली ने साबित कर दिया है कि कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण के साथ कोई भी छात्र अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। गीताली ने स्कूल की नियमित पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में भी निरंतर प्रयास किया। उनका यह सफर अन्य विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। उनके शिक्षक और परिवार इस उपलब्धि को लेकर बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं। शिक्षक कहते हैं कि गीताली ने अपने समय का उचित प्रबंधन करते हुए पढ़ाई और तैयारियों के बीच संतुलन बनाए रखा। यही उनकी सफलता का मुख्य कारण रहा। जैसलमेर जिले के पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरनाथा राम जाड़ी ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यापक दौर आयोजित किया। उन्होंने राताड़िया, पदरोड़ा, गढ़ी और पदमपुरा समेत कई गाँवों में विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की और स्थानीय नागरिकों से संवाद भी किया। इस दौरान नेताओं ने ग्रामीणों के मुद्दों को समझने और उनके समाधान के लिए सुझाव भी इकट्ठे किए। यहाँ तक कि ग्रामीणों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, सड़क और कृषि से जुड़े मुद्दों को उठाया। नेता ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यान से सुनते हुए उनका संकल्प भी लिया। वह इन मुद्दों को उचित मंच पर उठाएंगे और समाधान के प्रयास भी करेंगे। 84 डूंगरपुर धम्बोला थाना क्षेत्र के पीट निवासी 16 वर्षीय छात्रा आयुषी पाटीदार ने 16 दिसंबर को जहरीली वस्तु खा ली, जिससे उसकी तबीयत भी बिगड़ गई। उसे पहले सीमलवाड़ा और डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर हालत के चलते उसे उदयपुर भी रेफर किया गया। इलाज के दौरान बुधवार सुबह आयुषी ने दम तोड़ दिया। छात्रा की मौत की खबर जैसी स्थानीय लोगों को मिली, वे धम्बोला थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ आक्रोश भी जताया। ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि छात्रा को परेशान करने वाले दूसरे समुदाय के युवक के खिलाफ रिपोर्ट देने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। बारां जिले के कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अली हुसैन ने
टीपू ने हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष एमडी चौबदार से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। यह उनकी जिला अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष से पहली मुलाकात थी। इस अवसर पर अली हुसैन टीपू ने संगठन में उनका भरोसा जताने और उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने के लिए आभार भी व्यक्त किया। इस मुलाकात के दौरान प्रदेश अध्यक्ष एमडी चौबदार ने अली हुसैन टीपू को माला पहनाकर स्वागत भी किया और उन्हें संगठन को मजबूत बनाने के लिए एक सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। चौबदार ने कहा कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करने में अहम योगदान देता है और संगठनात्मक गतिविधियों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। राजस्थान में 19 दिसंबर को मौसम का हाल सामान्य से मिला जुला रहा। राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर सुबह के समय कोहरा छाया रहा, जबकि शेष अधिकांश क्षेत्रों में मौसम सामान्य और शुष्क बना रहा। जयपुर, अजमेर और आसपास के हिस्सों में हल्की धूप के साथ ठंडक भी महसूस हुई। वहीं कोहरे की वजह से दृश्यता कुछ क्षेत्रों में कम रही। मौसम विभाग के अनुसार 20 दिसंबर को भी भरतपुर मंडल और आसपास के इलाकों में सुबह के समय घने कोहरे छाने की संभावना है। नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण 19 से 22 दिसंबर तक पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादलों की गतिविधि बढ़ने की संभावना है। इसके चलते इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में लगभग 1 से 3 डिग्री की वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके बावजूद अधिकांश क्षेत्रों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क और ठंडा रहने की संभावना भी जताई जा रही है। राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ जयपुर ने राज्य की सभी वक्फ कमेटियों को पत्र भेजकर बताया है कि उम्मीद पोर्टल पर दर्ज वक्फ संपत्तियों में कुछ खामियां पाई गई हैं और उन्हें सुधारने के लिए जिलेवार विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। इसी क्रम में वक्फ कमेटी 12 के कार्यालय में 24 दिसंबर को एक विशेष शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। शिविर की अध्यक्षता वक्फ कमेटी 12 के चेयरमैन इरफान अंसारी करेंगे। वक्फ कमेटी 12 के प्रवक्ता शोएब अख्तर ने बताया कि इस शिविर में राजस्थान वक्फ बोर्ड से जिला प्रभारी अब्दुल हफीज भी उपस्थित रहेंगे। तो वहीं शिविर का मुख्य उद्देश्य उम्मीद पोर्टल पर अपलोड की गई वक्फ संपत्तियों में पाई गई खामियों का निवारण करना और आवश्यक संशोधन करना है। राजस्थान के 12 जिले में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के कारण प्रशासन में हड़कंप मच गया। यह धमकी जिला कलेक्टर रोहितास सिंह तोमर के आधिकारिक ईमेल पर आई थी। जानकारी के अनुसार सुबह लगभग 10:30 बजे ईमेल देखा गया, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से मिनी सचिवालय परिसर को तुरंत खाली कराया गया। इस धमकी के बाद वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस, सुरक्षाकर्मी और दमकल टीम तुरंत कलेक्ट्रेट पहुंची। परिसर को बंद भी कर दिया गया और बैरिकेडिंग भी लगाई गई। सभी अधिकारी और कर्मचारी परिसर के बाहर खड़े रहे, जबकि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां धमकी की जांच में जुट गई। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।